जो वीडियो देख रहा है वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करे। कालू भाई ने अपने आदमियों को हिदायत दी कि चौधरी नज़ीर की आखिरी रसूमात के तमाम इंतज़ामात किए जाए। चुनांचे उनके आदमियों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ मैयत को गुस्ल दिया और तमाम मजहबी रसूमात अदा करने के बाद उन्हें कब्रिस्तान ले जाया गया। चौधरी नज़ीर एक मरूफ शख्सियत थे और पूरा शहर उन्हें जानता था, मगर अफसोस के इस मौके पर उनके पास उनकी बेटी के सिवा कोई करीबी शख्स मौजूद न था। गुलनाज़ शदीद सदमे में थी। वो खामोश खड़ी सब कुछ देख रही थी और उसके पास अल्फाज भी नहीं थे। कालू भाई ने खुद अपने हाथों से चौधरी नज़ीर को गुलनाज़ के सामने दफन किया। गुलनाज़ काफ़ी देर तक अपने वालिद की कब्र के पास बैठी रोती रही और खामोशी से इस जगह को देखती रही जहां अब इसके वालिद हमेशा के लिए आराम कर रहे थे। जब शाम होने लगी तो कालू भाई इसे अपने साथ वापस ले आए। हालांकि वो वहाँ कुछ देर और रुकना चाहती थी। वापस आने के बाद कालू भाई ने गुलनाज़ को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया ताकि वो खुद को संभाल सके। इस दौरान वो अपने आदमियों के साथ बैठकर इस वाक़ये के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करने लगा। उधर गुलनाज़ तन्हाई में बैठकर अपने वालिद को याद करती रही और उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बहते रहे। कुछ देर बाद कालू भाई अपने एक ख़ास आदमी से बात करते हुए कहने लगा कि मालूम करो वो लोग कौन थे जिन्होंने ये हमला किया था। इस आदमी ने बताया कि वो शानी के आदमी थे और शानी दरअसल सिकंदर खान के लिए काम करता है। ये बात सुनते ही माहौल में एक संजीदगी छा गई। इसी दौरान गुलनाज़ वहां आ गई। मुसलसल रोने की वजह से इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसके दिल में अपने वालिद की जुदाई का गम भी था और इस वाक़ये के बारे में जानने की बेचैनी भी। इसने कालू भाई से पूछा कि इसके वालिद के साथ ये सब किसने किया। कालू भाई ने नरमी से इसे तसल्ली देने की कोशिश की और कहा कि जिन लोगों ने हमला किया था वो शानी के आदमी थे और शानी सिकंदर खान के साथ काम करता है। ये सुनकर गुलनाज़ बहुत गुस्से में आ गई और उसने कहा कि वो इस नाइंसाफ़ी को हरगिज़ नहीं भूलेगी। कालू भाई ने इसे समझाया कि वो सब्र से काम ले और जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए। इसने यकीन दिलाया कि जो लोग इस जुल्म के ज़िम्मेदार हैं उन्हें एक दिन अपने अमाल का जवाब देना होगा। इसकी ये बात सुनकर गुलनाज़ ने भी कुछ देर सोचा और कहा कि अगर इंसाफ हासिल करना है तो हमें समझदारी से काम लेना होगा। इसने कहा कि पहले हमें सच्चाई के तमाम सबूत जमा करने होंगे ताकि कानून के ज़रिए इस मामले को सामने लाया जा सके। जब हकीकत सबके सामने आएगी तो इंसाफ ज़रूर मिलेगा और कोई भी ताकतवर शख्स कानून से नहीं बच सकेगा। कालू भाई ने इसकी बात को गौर से सुना और कहा कि अगर यही रास्ता बेहतर है तो वो इसमें इसका साथ देगा। इसने वादा किया कि वो हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहेगा और इस मुश्किल वक्त में इसे तन्हा नहीं छोड़ेगा। उधर एक और मंजर में नासरा मेरे करीब सो रही थी। जब मेरी आँख खिली तो वो सुकून से मेरे पास लेटी हुई थी। मैंने इसके बाल आहिस्ता से संवारे और उसके चेहरे को देखकर मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ।
हम दोनों एक दूसरे के साथ खामोशी से बैठे रहे और इस लम्हे की खामोशी में भी एक ख़ास अपनायत थी। कुछ देर बाद इसने मुस्करा कर कहा कि आपको अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि इम्तिहान करीब है। इसने प्यार से समझाया कि अगर अभी मेहनत कर ली जाए तो आगे ज़िंदगी में आसानी होगी। इसकी बात सुनकर मैंने भी संजीदगी से पढ़ाई शुरू कर दी। वो मेरे लिए बावर्ची खाने से गर्म दूध ले आई और फिर हमारे लिए नाश्ता तैयार किया। इसके बाद वो अपने काम के लिए रवाना हो गई, जबकि मैं घर में बैठकर पढ़ाई में मसरूफ़ हो गया। कुछ देर बाद मुझे एक फ़ोन आया जिसमें मुझे बाज़ार आने के लिए कहा गया क्योंकि वहाँ से हवाई अड्डे जाना था। मैं जल्दी से घर से निकला और वहाँ पहुँच गया जहाँ वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। हम दोनों वहाँ से एक गाड़ी में बैठकर हवाई अड्डे की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में वो सुर्ख लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसकी शख्सियत में एक ख़ास वक़ार और दिलकशी थी। मैं खामोशी से इसे देखता रहा और यही सोचता रहा कि आज वो पहले से भी ज़्यादा पुरएतमाद और दिलकश क्यों लग रही है।